गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि आज न्यू कैबिनेट रिसफल किया गया है और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स नए बनाए गए हैं। तो आज हम उसके लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि नए न्यू कैबिनेट जो बनाया गया है इसमें कौन कौन से मिनिस्टर शामिल हैं और किन मिनिस्टर्स को यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें अभी करंट की तो 21 से ये नंबर 30 को पहुँच गया है और जो जूनियर मिनिस्टर जिसे स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है या स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है उनकी संख्या 23 से 45 हो गई। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं, जो कि बीजेपी के एक हाई प्रोफाइल मंत्री, पहले कांग्रेस के मंत्री माने जाते थे लेकिन इसे बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। इनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दे दी गई है अभी। और ये जैसा कि हम जानते हैं इनके फादर माधवराव सिंधिया जो कि प्लेन क्रैश 2001 में मारे गए थे, तो इनको ये कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दे दी गई है। तो हमें याद रखना है, पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बीजेपी के हैं और इनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह की, ये जेडीयू से बिलोंग करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से, और इन्होंने पीएम मोदी की कैबिनेट अभी अभी जो करा है और इनको स्टील पोर्टफोलियो मिला है, यानी कि स्टील मंत्रालय इनको दिया गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह को। इनका नाम याद रखिएगा, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तीसरी अगर हम बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जिनको जूनियर मिनिस्टर बनाया गया है फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर का। इनको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दिया गई है और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ये एक यूथ मिनिस्टर है। अगला सर्बानंद सोनोवाल, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के और इन्होंने स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री भी संभाली हुई थी पहले। इनको अभी चार्ज दिया गया है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज पोर्टफोलियो का, और ये आयुष मिनिस्ट्री को भी अभी संभालेंगे। तो इनके बाद बात आती है एजुकेशन मिनिस्ट्री की। हम सभी जानते हैं कि रमेश पोखरियाल निशांक हमारे प्रीवियस एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालते थे, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट दे दिया, अब ये मिनिस्ट्री दे दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम यूनियन मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर कैबिनेट कहा जाता है या मिनिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उन्हें मिनिस्ट्री नहीं कहा जाता। तो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल की जगह लिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। अगली बात करते हैं तो हमारे अमित शाह जी पहले भी होम मिनिस्टर थे और अभी भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ही रहेंगे, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्ट्री एक न्यू क्रिएटेड है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और इसको अभी अभी नया संगठित किया गया है और इसके भी हेड रहेंगे अमित शाह जी। अगला है मीनाक्षी लेखी, जो कि बीजेपी मीडिया के स्पोक्स पर्सन बहुत टाइम तक रही थी। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री हमारे यहाँ की भी संभालेंगे। तो कल्चर मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर स्टेट का जिसे प्रभार दिया गया है वही है मीनाक्षी। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की स्टेट की हैं, जबकि जो हमारे एस जयशंकर जी हैं वो अभी भी विदेश मंत्रालय को संभालेंगे, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अगले हैं परसोत्तम रूपाल जी, ये डेयरीज एंड फिशरी पोर्टफोलियो संभालेंगे, यानी कि इनको फिशरी का और डेयरी का प्रभार संभालने को दिया गया है। अगला हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में रहेंगे। पहले धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया था ये, लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का भी जिम्मा इन्हीं को दिया गया है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर रहेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं पशुपति पारस जी की, जो कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। इनको फूड प्रोसेसिंग पोर्टफोलियो दिया गया है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पहले दिया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी को, जिनको इस बार मंत्रालय नहीं दिया गया, और इस बार इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है और ये दिया गया भूपेंद्र यादव जी को। तो अब याद रखना, MOEFC के मंत्रालय जिनके अधीन आता है वो है भूपेंद्र यादव जी। अगले हैं जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्टर होंगे कल्चर, टूरिज़्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनकी मिनिस्ट्री संभालेंगे जे किशन रेड्डी। इस बार 12 मंत्री जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल माने जाते थे, जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी जो कि IT एंड लॉ मिनिस्टर थे, उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि कोर मेंबर माने जाते थे और बीजेपी को ये डिफेंड भी करते थे कई मुद्दों पर, लेकिन इस बार इनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है।
तो इस बार ये कार्यभार नहीं संभालेंगे, जबकि ओथ सेरेमनी में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और ये शामिल भी हुए थे। मे बी इस बार बहुत सारे मंत्रियों को इसलिए शामिल नहीं किया गया, कुछ लोगों को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस शायद जो सोसाइटी में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतर साबित नहीं हुई, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रहें या ट्विटर हैंडल को लेकर रहें। तो बहुत सारे मंत्रियों को इस बार इस्तीफ़ा देना पड़ा। सो थैंक यू गाइस।